अभय नारायण जी, कांग्रेस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ये धान खरीदी पर निगाह भी रखना है, कुछ गड़बड़ी है उसको भी बताना है। और हर बार आप लोग बताते हैं कि गड़बड़ी है, लेकिन सारे किसान की धान भी खरीद लिए जाते हैं, उनको भुगतान भी हो जाता है। और ये बात केवल डिबेट में दिखाई देती है, कोई किसान तो बोलता नहीं है आके। मोहन तिवारी जी, सोनबीर जी बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से किसान होंगे, क्योंकि आपने किसान नेता लिखा है हम्म। और पूरी छत्तीसगढ़ की जनता हम्म। किसान नेता की बात सुन रही है। हम्म। वो ना कांग्रेस के हैं ना भाजपा के हैं, हम्म। वो किसानों के। और पूरी बातें उनकी अगर आपने सुनी, हम्म। जनता ने सुनी, किसानों ने सुना, हमारे भाजपा के साथी प्रवक्ता ने सुना, तो जवाब उनका देना चाहिए। हम्म। छत्तीसगढ़ की सरकार 3100 रुपया बोल के सरकार में तो आ गई, हम्म। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ये अनुभव कर रही है कि हम बोल के फंस गए। हम्म। वो पूरी रवैया अपनाती है कि हमको धान न खरीदना पड़े, पूरी रवैया अपनाती है कि हमको कम कम धान खरीदना पड़े, हम्म। पूरी रवैया अपनाती है चाहे किसानी का समय हो तो उसको खाद नहीं मिलेगा, बीज नहीं मिलेगा, बिजली के बिल अचानक बढ़ा दिए जाएंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे किसानों के। आज आप जो 21 कुंटल खरीद के 65,000 रुपये दे रहे हैं, आज जो खर्चा 25,000 था वो 40,000 और 45,000 रुपये चला गया प्रति एकड़, खाद के कारण, हम्म। मजदूरी के कारण, हम्म। देर होने के कारण, बिजली के बिल के कारण। उस पर भी भाजपा का कोई ध्यान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल कर लेंगे, हो जाएगा। आज का डिबेट है कि 15 नवंबर से धान हम कैसे खरीदेंगे, जब खरीदने वाले हड़ताल पर बैठे हैं। हम्म। खरीदने का काम समितियां करती हैं, समितियां में प्रबंधक हैं, समितियां में बैंक के कर्मचारी हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर है। छत्तीसगढ़ समिति कर्मचारी महासंघ, कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ ये हड़ताल पे है। और बहुत बहुत वाजिब और सही बात, 5 साल भूपेश बघेल की सरकार थी, कभी भी ये नौबत नहीं आती थी कि धान खरीदी के पहले कर्मचारियों को हड़ताल पे जाना पड़े, कर्मचारियों की अव्यवस्था हो। लगातार भाजपा चीखती थी, चिल्लाती थी, कभी बारदाने का संकट केंद्र उत्पन्न कर देता था, कभी आप बोनस दोगे, आप इनको अलग से पैसा दोगे तो हम आपका धान नहीं खरीद चावल नहीं खरीदेंगे, ऐसे शर्त लागू करते थे। लेकिन किसान नेता, किसान पुत्र भूपेश बघेल ने 5 साल प्रोडक्शन को 149 लाख टन तक ले गए और खरीदे। कभी कोई नौबत नहीं आई ऐसी। आज कर्मचारी जो मांग कर रहे हैं इनमें गलत क्या है? ठीक है। समितियां कह रही हैं कि हमको सुखद का भुगतान हो। 23-24 और 24-25 का सुखद आज तक उनको नहीं मिला। मार्केट पेनाल्टी लगाता है। कर्मचारी तो धान है नहीं, धान किसान लाया, सरकार खरीद रही है, कर्मचारी तो काम कर रहा है, वेतन भोगी है, वो पेनाल्टी कहाँ से देगा? हाँ, अगर उसके काम में कमी है, उसके काम में गलती निकलती है तो सजा का हकदार होगा वो। ठीक है। उसके बाद परिवहन व्यय, भूपेश बघेल सरकार में समितियों से धान उठकर सीधा मिलिंग के लिए जाता था। आपने फिर व्यवस्था कर दी कि पहले वो जाकर कहीं पे स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद संग्रहण केंद्र, समिति से संग्रहण केंद्र, संग्रहण केंद्र से मिल। ये जो भ्रष्टाचार करने का तरीका आपने निकाला कि संग्रहण केंद्र जाएगा, डबल परिवहन दो, डबल हमाली दो, और उसमें धान सुखद पड़ेगा, और अंत में आप सुखद कहाँ डालेंगे? समितियों के ऊपर। तो इन तमाम बातों को लेकर अगर वो हड़ताल में है ठीक और है। अपनी बात कर रहे हैं, वो आपसे वेतन मांग रहे हैं, वो ठीक। आपसे भत्ते मांग रहे हैं, 3 लाख रुपया प्रबंधकी व्यय मांग रहे हैं, तो ये आवश्यक है? तो समितियों से ना तो कोई मंत्री बात कर रहा है, न कोई इनका प्रतिनिधि बात कर रहा है, न भारतीय जनता पार्टी ठीक। के लोग